एक मिनट करते 60। ओ जय गुरुदेव फिर से सभी को। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब मैं आगे के सत्संग के कार्यक्रम के लिए अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आदर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम प्रतिदिन के कार्यक्रमानुसार मंगलाचरण की ओर बढ़ता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भजन के लिए आदरणीय बहन श्रीमती कांता गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय बहन श्रीमती कांता गोयल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मंच पे उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आज का भजन छोटा सा। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, मगर तू सनातन अनादि अमर है, मगर तू सनातन अनादि अमर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है।
अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन में तू उड़ जा वही तेरा घर है, गगन में तू उड़ जा वही तेरा घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है, तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। लगा गोता अंदर तू शांति का घर है, लगा गोता अंदर तू शांति का घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तेरी गर्ज से पाप कोसों ही भागे, तेरी गर्ज से पाप कोसों ही भागे। तेरे सामने तुच्छ शेरे बबर है, तेरे सामने तुच्छ शेरे बबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है, तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी को। वस्तुतः स्वयं को जान लेने के बाद डर कहाँ? एक जिसे आत्मबोध हो चुका है वह कह रहा है, अरे आत्मा तुझे डर किस बात का है, तू सनातन है, अनादि है, अमर है, तुझे इस शरीर रूपी पिंजड़े से प्यार क्यों हो गया है, कैसे हो गया। तुम व्याप्त गगन में उड़ जा, बंधनहीन सर्वव्यापक व्यूह में विलीन हो जा, बाहर छोड़कर अंदर गोता लगा, फिर देख तो शांति का स्वयं घर है, शांति का स्वयं स्वरूप है, शांति तुझसे दूर नहीं। तुमने अपने को अशांत क्यों कर रखा है, क्यों इस शरीर के बंधन में पड़ा है, और तेरे गर्जन से पाप कोसों दूर भाग जाता है, पाप तो तुम्हारे नजदीक जा नहीं सकता, और तुम स्वयं अलेप हो, पवित्र हो, तुम बंधन से परे हो, स्वतंत्र हो, फिर अपने को बंधन में क्यों महसूस कर रहे हो। यह आत्मस्वरूप का बोध इस भजन में आदरणीय बहन जी ने कराया है। और अब मैं आगे सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने हेतु आदरणीय बहन श्रीमती अंबिका यादव जी से निवेदन करता हूँ कि सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृत वाणी
श्रवण कराने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम गुरु जी की अमृतमयी वाणी से नागपुर प्रवचन 9 भाग 1 सुनेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हर ज्ञानी महापुरुष अवतारों के सामने एक समस्या है कि वो इस सत्य को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। अभी बहुत अच्छी चर्चाएं सुनी। निरंजन ज्योति जी ने एक गीत गाया कि हम तेरे गुलाम हैं। तेरे, वो नहीं बोला कि तुम मेरे गुलाम हो। वो असल में उसके पास जब तक कोई अहंकार न हो कैसे बोले वो। इसीलिए ब्रह्म ने कभी नहीं बोला, जब बोला तो व्यक्ति ब्रह्म होके बोला। ध्यान रखें, ब्रह्म जब भी बोला किसी शरीर अंतःकरण में रहने वाली मैं को पकड़ के बोला। और जब कोई देह अंतःकरण माया आदि उसके पास नहीं तो वो बोले कैसे। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जन्म माया से हुआ है। आत्म माया संभवाम, मैं अपनी माया से, ब्रह्म माया, आत्म माया, माने जिस माया से ब्रह्मता ढकती नहीं है, उसको यूं कह सकते हो विद्या द्वारा, विद्या माया। मैं अंतःकरण के द्वारा नहीं आया, मेरे पहले मेरे पास विद्या है, मेरे पास आत्म माया है, जिससे मैं कौन हूँ ये मुझे पता रहता है। फिर मैं अंतःकरण ले लूं, देह ले लूं तो वो बोल सकते हैं। और ब्रह्म नहीं बोला, ब्रह्म की बात को समझदारों ने बोला। जैसा कि मैं शुरू दिन ही चर्चा की थी, आज धीरे धीरे आराम से बताऊंगा क्योंकि कल समापन है। किसी ने बोला किसी ने, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे भूत पैदा हुए वो नहीं बोल रहा, जिससे सारे प्राणी पैदा हुए वो ये नहीं बोल रहा कि मुझसे सारे प्राणी पैदा हुए। ब्रह्म से सब हुआ, ब्रह्म में सब रहता है, ब्रह्म में सब समा जाता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ये किसने कहा?
किसी ऋषि ने कहा, किसी ज्ञानी ने कहा, अर्थात ब्रह्म सीधा बोला ही नहीं आज तक। अपना परिचय ब्रह्म तब दे जब उसके पास कोई मैं हो, उसके पास मैं नहीं है। और जिनके पास मैं है, गड़बड़ क्या है, जिनके पास मैं है उनके पास देह हूँ, पैदा हुआ हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ऐसी मैं है। खूब ध्यान देंगे, मैं आपके अंदर डाल पाऊं ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर मैं उपनिषद का सत्य, ऋषियों का सत्य, अवतारों का सत्य अपनी युक्ति तर्कों के आधार पर कोशिश करूंगा कि तुम समझ जाओ। मैं अपना सिद्धांत स्थापित नहीं करना चाहता। जो उपनिषदों का, ऋषियों का, उपनिषदों का, ऋषियों का, जिनको ब्रह्म का पता था, उनके द्वारा कही बात को इस युग में, इस कलयुग में, इस सामान्य परिस्थितियों में उस सत्य को लाखों लाखों सालों से जो प्रचलित है, जो उस पर धूल पड़ जाती है, जिस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है, जिसको कथा समझ के लोग ऐसे ही सुनने लगते हैं, उस सत्य को मैं पुनः अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ। तो ब्रह्म ने जब भी बोला अपने विषय में, तब व्यक्ति के देह से, व्यक्ति के अंतःकरण से, अपनी विद्या उपाधि के द्वारा बोला। अभी आचार्य जी भी कुछ चर्चा कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था आचार्य जी अपनी हनुमत यज्ञ के विषय में कुछ कहेंगे, क्योंकि कल पूर्णाहुति है। जैसे हमारे उत्तर काशी के आचार्य जी ने अपना उत्तर काशी का परिचय दिया, तो फिर भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उपनिषदों का, गीता का, शंकराचार्य का मत रखा, उसी को मैं कहता हूं। हम सबके पास मैं है, पर हम सबको ब्रह्म होने का पता नहीं है। ब्रह्म को इसलिए पता नहीं है क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि उपाधि वाला, अंतःकरण उपाधि वाला जीव है। भगवान के पास अंतःकरण है ही नहीं। इसलिए नहीं तो अपना परिचय ऐसे दे जाता। केवल माया जिसके पास है, अंतःकरण नहीं, देह नहीं, वो देता रहे परिचय, किसके पल्ले पड़ना। इसलिए ब्रह्म के पास मैं नहीं है और मैं के पास ब्रह्म नहीं है। गड़बड़ी तो ये, जितने मैं हैं उनके पास देहाभिमान है, जीवाभिमान है, कर्ताभिमान है, परिच्छिन्नता का अभिमान है। सब मर जाएंगे, पैदा हुए हैं, हम अलग अलग हैं, तुम हमसे अलग हो। अब ब्रह्म के पास मैं होती तो वो किसको अपने से अलग समझता। मैं है बर्तन के पास, मिट्टी के पास मैं नहीं है। जब बर्तन है तब मैं है। अब मैं है तो वैसे ही सोचेगा, ये मैं हूं, इतना मैं हूं, इतने दिनों का मैं हूं। और अहंकार का विरोध दो लोग कभी नहीं करते, एक तो वेदांती और एक भगत। दो अहंकार विरोधी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इनके लिए अहंकार साधन है।
और हम भी कहें जितनी देर तुम में अहंकार नहीं रहेगा, जितनी देर, वो है गहरी नींद। जितनी देर अहंकार नहीं है, न तो आप देहाभिमानी हो सकते हो, न ब्रह्मज्ञानी हो सकते हो। अभिमान बहुत आवश्यक है, अहंकार के बिना काम नहीं चलता। तो भक्त क्या कहते हैं, तुलसीदास क्या कहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं अहंकार का। बाकी तुम तो चिढ़े बैठे हो, जबकि उसी के भगत हो, दिन रात उसी को बकरे की तरह पाल रहे हो। मैं को जरा कह दे तो बकरा चिलचिलाता है, तड़पता है मछली की तरह। ये मैं ही तुम्हारा, हाँ मैं, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया हुआ है, इसलिए मैं से परेशान होकर चिढ़ गए हो। पर भक्त क्या कहता है, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। अभी सुना था ना, हम तेरे गुलाम हैं। ये मैं देहाभिमानी न हो, देह का गुलाम न हो, इंद्रियों का न हो, उसका गुलाम हो जाए, उसके साथ इसकी मैं जुड़ जाए, जैसे देह से इंद्रियों से जुड़ी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मेरा 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 मेरा, ये बकरी की तरह मैं, ये मैं परमात्मा से जुड़ जाए, ये मेरापन परमात्मा में हो जाए, ये है भक्ति का अहंकार। ज्ञानी का अहंकार, जैसे आपको 100% लगता है कि मैं आदमी हूँ, जवान हूँ, पैदा हुआ हूँ, बूढ़ा हूँ, मर जाऊंगा, ये बूढ़ा हो जाएगा नहीं लगता, ये बूढ़ा हो जाएगा, ये जवान हो गया है, ये नहीं रहेगा, आपको लगता है मैं नहीं रहूंगा। जैसा अभिमान देह में है, जैसा अभिमान मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, कभी नहीं कहा ये चलता है। जैसा अभिमान आपका मन में है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, जैसा अभिमान बुद्धि में है, मैं जगता हूँ, मैं सोता हूँ, जैसा अहम भाव आपका इसमें है, ऐसे ही अभिमान चैतन्य आत्मा अद्वितीय ब्रह्म में मैं हो जाए, ये ज्ञानी का अहंकार है। जिस दिन तुम्हारे अहंकार का परिवर्तन, क्रांति हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। हम अभिमान अहंकार के विरोधी नहीं हैं, इसीलिए कभी कभी हमारी भाषा में भी आपको लगता होगा अहंकार है। मैं तो तुम्हारा अहंकार मिटाना नहीं चाहती, बल्कि जिसके अहंकार करने से तुम्हारा अहंकार घायल होता है, मरता है, दुखी होता है, वहां से अहंकार हटाकर उससे जोड़ना चाहता हूं जिसको काल भी घायल न कर सके। यदि घड़े में अभिमान होगा तो मौत है, मिट्टी में अभिमान होगा तो अमृत है, कहाँ मौत है। आप तो अभी अभिमान विरोधी हो, अहंकार विरोधी हो। हम अहंकार विरोधी नहीं हैं, हम अहंकार की कीमत जानते हैं। अहंकार न होता तो न तुम देह होते, न दुखी होते, न मरते, लेकिन मैं ब्रह्म हूं इसका आनंद भी नहीं ले सकते। पर अभी क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अभी अहंकार आपका अविद्याजन्य, अंतःकरण जन्य अभिमान है, ब्रह्म विद्याजन्य आपके पास मैं नहीं है। ब्रह्मवाणी से पैदा हुआ मैं, इसीलिए जानते हो 2 सृष्टियां हैं। बिंदु सृष्टि जो रज और वीर्य से पैदा हुई सृष्टि, उसको
भी मैं बोला जा रहा है। मैं पैदा हुआ हूं रजवीर्य से, ये मैं है। और ज्ञानी पैदा हुआ है महावाक्य जन्य वृत्ति। तत्वमसि, तू वह है। जब इस अंतःकरण में शुद्ध चित्त में यह शब्द गया कि तू वह है जिसमें सब रहता है, तब इसको पता चला अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि गुरु उपदेश करता है। तत्वमसि किसने बोला? ये शिष्य तो बोलेगा नहीं तत्वमसि, वो तो जानता ही नहीं। गुरु शिष्य को कहता है तत्वमसि। सुबह के प्रवचन में तत्वमसि को दो तरह से बोला था। तत्वमसि, त्वम तत् असि। तुम वह हो जो सब जगह है। तुम वो हो जिससे सृष्टि हुई है। तुम वो हो जिसके पास अभी मैं नहीं थी। तुम वो हो जहां मैं नहीं थी वहां भी तुम थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं। तुम्हें तो वहां पता जहां मैं है। इसलिए इस वाच्य अर्थ का को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में चित जोड़ो। वाच्य अर्थ, तत्पद का वाच्य अर्थ वह है, वह जो यहां नहीं, वह है। वह माने दूर, मैं माने यहां। वाच्य अर्थ को त्याग जरा, तत्वमसि महावाक्य का शोधन। मैंने कहा था बिनोवा जी अहम का जीवन का शोधन कहते हैं। इस मैं का शोधन करो और वह का भी, तत् का भी। तत् का वाच्य छोड़ दो, तत् की भिन्नता, तत् की भिन्नता छोड़ दो, अहम की परिच्छिन्नता छोड़ दो। फिर अहम और तत् की और त्वम की एकता करो। तत् की और त्वम की। तुम में जो सीमितता है वो झूठी, तत् में जो दूरी है वो झूठी। इसलिए त्वम तत् असि, तुम वह हो। वह तुम है, वह तुम है। वह वहां नहीं अकेले उतनी दूर रहता, यहां भी रहता है। उस एक को समझकर आत्मा ब्रह्म का ऐक्य। आत्मा में परिच्छिन्नता की भ्रांति है और तत् में दूरी की भ्रांति है, भिन्नता की भ्रांति है। तत् को सदा हमने भिन्न सुना समझा है। इसलिए गुरु तत् की और त्वम की भिन्नता परिच्छिन्नता का बाध करके तुम्हें ऐसा अहम देता है, तुम्हें ऐसी मैं देता है जिससे तुम समझ जाते हो मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूं। सर्वोहम समझ जाओगे। इसलिए अहम, जितनी देर अहम नहीं है, गुरु तुम्हें कैसे सुनाएगा? तुम समझते हो कपड़ा धो के धोबी के यहां डालेंगे। कपड़ा धोने के बाद धोबी के पास डाला जाता है, फिर धोबी की जरूरत क्या है? मैं रहित तो होकर गुरु के पास जाओगे तो जाओगे कैसे? मैं तो होगी ही, इसलिए मैं रहेगी। उसी मैं को गुरुजी बताएंगे कि मैं क्या चीज है। जब तुम्हारी मैं सोई होगी तब बताएंगे कि तू सर्वत्र है। सुनोगे तुम। और या गुरुजी की ही मैं बाधित है, विद्या से वो समझ गए हैं, पर गुरु के न देह है न मन है, न बुद्धि है न मैं है, तब गुरुजी बताएंगे तुमको।
जिस मैं की तुम शिकायत करते हो, जैसे परीक्षित का श्राप नहीं सिद्ध हुआ, वरदान सिद्ध हुआ, ऐसे ही ये तुम्हारी मैं, ये बंधन नहीं, ये तुम्हारी मैं ही तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी। यह देह साधन धाम है, ये मौत देने को नहीं मिला, ये बंधन के लिए नहीं मिला, ये अंतःकरण रोने के लिए नहीं मिला, ये इंद्रियां तुम्हें दुश्मन नहीं दी गई, यही तुम्हारी मित्र हैं। ये देह तुम्हारा मित्र, ये इंद्रियां तुम्हारी मित्र, ये मन तुम्हारा मित्र, ये मैं तुम्हारा मित्र है। यदि गुरु के चरणों में चला गया तो अभी मैं कह रहा था, रज और वीर्य से पैदा होने वाले का अभिमान करने वाले बिंदु सृष्टि, मैं इनका लड़का हूँ, इस जाति का हूँ, इस प्रांत का हूँ, ये जो है बिंदु सृष्टि है। और नाद महावाक्य गुरु के वचन से पैदा हुआ, ना हम देहो, हम देह नहीं है। गुरु ने कहा तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, मन में चमक रहे हो, पर तुम बिना मन के क्या हो, कैसे सोचोगे? बिना बुद्धि के तुम कहाँ होगे? इसलिए बुद्धि की बड़ी दया है, आवश्यक है। बिना बुद्धि के न देहोहम हो सकता है, न शिवोहम हो सकता है, न सर्वोहम हो सकता है। इस बुद्धि का सम्मान करो। सबसे ज्यादा बुद्धि को और अहंकार को सम्मान यदि देगी तो गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, मैं को अभी नहीं छोड़ना। मैं छोड़ दोगे तो सुनेगा कौन? हाँ, सब समझ के बाद में जैसे ब्रह्म के पास कोई मैं नहीं है, ऐसे ही पहले तुम्हारे पास मैं है, फिर ये मैं ब्रह्म की मैं हो जाए। बिचारे ब्रह्म के पास कोई मैं है ही नहीं, अपना परिचय ब्रह्म दे ही नहीं पाता। ब्रह्म को भी अपना परिचय देने के लिए पहले देह अंतःकरण चुनना पड़ता है। वो विद्या युक्त आकर उस देह से अपना परिचय देते हैं। कृष्ण भगवान माने क्या? कृष्ण भगवान माने देह धारण करके, इंद्रियां लेकर, अंतःकरण लेकर, अपने स्वबोध को रखते हुए, अपनी ब्रह्मता का अहंकार बिना खोए, अपनी ब्रह्मता लेकर देह में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मैं सारी सृष्टि मुझसे होती है। सब जगह कहेंगे सारी सृष्टि उससे होती है। ध्यान दो। कभी ब्रह्म तुमको बोल पाएगा कि सृष्टि मुझसे होती है? सारे ग्रंथों ने कहा सृष्टि मुझसे होती है, ब्रह्म से होती है। वो सृष्टि का अधिष्ठान, सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूँ। यदि यह किसी ने बोला तो भगवान कृष्ण ने बोला, या कोई बोल पाएगा तो गीता उपनिषद पढ़ने वाला कोई ज्ञानी ही बोल पाएगा। तो साक्षात ब्रह्म अपना परिचय देता है कि मैं। और अर्जुन को कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। अब देखो चेला नहीं देख पा रहा, क्यों? चेले को गुरु का देह दिखता है। ये समस्या कोई आसान भी नहीं है जो समझ में आ जाए। चलो और तो साधु महात्मा हैं, वो तो देखो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे से सृष्टि हुई है, मेरे एक अंश से में सारी सृष्टि रहती है, सारी सृष्टि का मैं पिता हूँ।
केवल कुत्ते बिल्ली आदमी औरत का नहीं, सारी सृष्टि का मैं पिता हूँ। पिता हमस्य जगतः, पिता अहमस्य, अहम अस्य जगतः पिता, मैं इस जगत का पिता हूँ। एक दो बच्चों के पिता नहीं है, एक दो बच्चों का पिता कृष्ण होगा। कृष्ण अपने देह से जिस देह को अर्जुन देखता है, कुछ के पिता होंगे। इसी तरह कोई व्यक्ति कितने का पिता हो सकता है? भगवान कृष्ण या तो बहुत गपोड़े हैं, देखो बुरा नहीं मानना, मैं इतना सम्मान करता हूँ, उस सम्मान को दर्शाने के लिए यदि सबसे ज्यादा कोई अवतारवाद की पुष्टि कर सकता है युक्ति दलीलों और ग्रंथों से, तो मैं कह सकता हूँ। और अर्थ करूंगा, भगवान कहते हैं पिता हमस्य, अस्य जगत अहम पिता, इस जगत का मैं पिता। और एक तरफ कृष्ण का देह और कृष्ण का अंतःकरण और कृष्ण का मैं पैदा होता है। कृष्ण का मैं पैदा भी होता है और पैदा हुए मैं द्वारा ये बताते हैं कि मैं नहीं पैदा हुआ और सब मुझसे पैदा हुआ। बिना मैं पैदा हुए बोल सकते हैं? मैं भी तुमको जब सुनाता हूँ तो मेरी मैं पैदा हो जाती है तब, पर मैं पैदा होकर, एक की मैं पैदा होकर आदमी बन जाती है और एक की मैं पैदा होते ही ब्रह्म हो जाती है। जिसकी मैं पैदा होने के बाद ब्रह्मता को खोती नहीं या ब्रह्म होता है, वही ब्रह्म का परिचय देता है और वो कह सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इस जगत का पिता हूँ। विश्व में इस सिद्धांत को कोई इकलौता बेटा भेजता है, हाँ, कोई अपने चेलों को पैगाम लेके भेजता है। हमारे भगवान ये नहीं कहते मैंने पैगाम भेजा है, मैं स्वयं नेताजी अपना वीडियो ऑडियो ऑफ बंद कीजिए। पैगाम दे रहा हूँ, अपना परिचय दे रहा हूँ। पिता हमस्य जगत, जानते हो कई लोग कहेंगे तुमने सृष्टि बनाई है, किसने देखा? जय गुरुदेव। नेताजी का ऑडियो ऑफ कीजिए। नहीं हो रहा सर, जय उनका ऑडियो गुरुदेव। ऑफ नहीं हो रहा। जय गुरुदेव, उनको ऑडियो ऑफ नहीं हो रहा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। आज का प्रवचन यहीं पे विराम है गुरुदेव जी का। जय गुरुदेव। प्रवचन पूर्ण हो गया। हाँ जी, हाँ जी, प्रवचन पूर्ण हो गया है। बहुत सुंदर प्रवचन आज का है, महत्वपूर्ण है। और मैं बीच में क्षमा चाहती हूँ, बोल रही हूँ। ये स्नेहलता जी को एक बार म्यूट के लिए प्लीज बोलिए, उनका म्यूट हो नहीं रहा। अब हुआ है, ठीक है जी, आप करिए। मैं भी पहले म्यूट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा हाँ, वो था। हो नहीं रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है जी। स्नेहलता जी अभी आप अनम्यूट ना करना, अगर जरूरत होगी तभी कीजिए। हाँ जी। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ना? जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो व्याख्या शैली है वो बड़ी ही विचित्र है। जिस मैं की उपेक्षा या जिस मैं को महत्वहीन माना जाता था, आज उसी मैं की महत्ता बताते हुए कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि वही तो अगर बुद्धि विवेक पूर्ण हुई, जो गुरु सृष्टि द्वारा दी गई बुद्धि है, वो मिल जाने के बाद व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। इसलिए उस मैं का बड़ा ही महत्व है। अब बिना किसी भूमिका के आज मैं प्रवचन के लिए अपने वरिष्ठ गुरु भाई विद्वान साथी
श्री कमल किशोर पांडेय जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। आदरणीय पांडे जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सबकी आत्मा में प्रतिष्ठित ब्रह्म ज्ञानी सदगुरुदेव भगवान के ब्रह्म स्वरूप को शत शत नमन एवं समस्त गुरु भाई एवं बहनों के अंदर की आत्म सत्ता को नमन एवं वंदन। कमल पांडे आज जी के एक मिनट, गुरुदेव कमल पांडे जी एक मिनट जरा, क्योंकि बीच बीच में लोग अनम्यूट कर लेते हैं, तो मैं इसकी जो है ना ऑप्शन अभी अभी बंद कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी आप कीजिए। हाँ हो गया। हाँ जी, हो गया। ठीक। आज के गुरुदेव के प्रवचन में मुख्यतः एक ही बात है, इस शरीर का मैं और आत्मा मैं, यानी दो मैं, एक मैं कल्पित, कृत्रिम और एक वास्तविक, इसी पे पूरा प्रवचन है। और यही प्रवचन ही आत्मसत्ता को जानने का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञानी या ज्ञानी होने का यही एक सूत्र है कि अगर हम इन दो मैं को जान जाए, कृत्रिम मैं है और वास्तविक मैं है, तो गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ी मुश्किल है कि ज्ञानी महापुरुष जो अवतार लेकर के आए हैं वह इस सत्य को कैसे पहुंचाएं। उसी में ये आता है कि ब्रह्म तो कभी नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्म तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके पास न देह है, न अंतःकरण है, न मन है, न बुद्धि है, एक तरह से जो निराकार है, सत्ता है, वो कैसे बोल पाएगा। तो जब भी बोलेगा तो जो व्यक्ति बोलेगा वो ब्रह्म होके बोलेगा, लेकिन व्यक्ति बोलेगा। और कोई देह, अंतःकरण, माया आदि उसके पास नहीं है, जैसा अभी उन्होंने बताया, तो वो बोले कैसे। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जन्म माया से हुआ है, आत्म माया संभवामी। मैं, हम लोग जो पैदा होते हैं, हम लोगों की उत्पत्ति होती है, वह प्रकृति के अधीन होती है, प्रकृति के परवश होकर के होती है। प्रकृति ही हमको पैदा करती है और प्रकृति हमको मारती है। प्रकृति भी हमको बचपन देती है, जवानी देती है, बुढ़ापा देती है। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो कहते हैं कि हम अपनी माया से, यानी और कौन सी माया, उसको हम आत्म माया कह सकते हैं, ब्रह्म माया कह सकते हैं, विद्या माया कह सकते हैं। वो माया वो ऐसी होती है कि जिससे ब्रह्मता नहीं ढकती है, यानी वो माया के मतलब शरीर और अंतःकरण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वह शरीर अंतःकरण जो है वो अपने को ये जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, यानी ब्रह्मता नहीं ढकती है। वहां पर ब्रह्मता स्पष्ट रहती है, शरीर रहता है लेकिन ब्रह्मता स्पष्ट रहती है। ये इसको विद्या माया भी कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं अंतःकरण द्वारा नहीं आया, मैं अपनी आत्म माया से आया हूं, और वो आत्म माया जिससे मैं कौन हूं ये मुझे पता रहता है। फिर कहते हैं कि मैं अंतःकरण ले लूं या देह ले लूं तो तभी तो वो बोल पाएंगे। कि ब्रह्म की, गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म की बात को किसने बोला? समझदारों ने। समझदारों के मतलब जिन्होंने अपना तत्वबोध कर लिया है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। फिर गुरुदेव कहते हैं यतो मा इमानि भूतानि जायन्ते, ये है जिससे सभी भूत प्राणी पैदा हुए हैं। ये वो नहीं बोल रहा है जिससे प्राणी पैदा हुए, जिससे प्राणी पैदा हुए हैं। ये कहते हैं गुरुदेव कि ब्रह्म से सब हुआ और ब्रह्म में सब रहता है और ब्रह्म में सब समा जाता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म के अलावा जब कुछ है ही नहीं तो ब्रह्म से ही सब पैदा होता है, ब्रह्म में ही रहता है, ब्रह्म में ही समा जाता है। और ये बात किसी ऋषि और ज्ञानी ने कही। क्यों? क्योंकि ऋषि ज्ञानी ने जो कही, जैसे गुरुदेव ने कही या ऋषियों ने कही,
या शंकराचार्य ने कही तो उन्होंने तब कही जब उनके पास देह था, उनके पास मन था, उनके पास बुद्धि थी, उनके पास अंतःकरण था, क्योंकि ब्रह्म सीधा बोल ही नहीं सकता। यानी अपना परिचय तो ब्रह्म तब दे जब उसके पास अपना कोई मैं हो, तो उसके पास मैं नहीं है। और जिनके पास मैं है उनके पास ये ऐसी मैं है कि मैं देह हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। तो ऐसी मैं तो ब्रह्म को नहीं बता सकती। ऐसी मैं तो जो माया में बनी हुई है वो मैं तो फिर ये सांसारिक और व्यवहारिक बात कर सकती है। वो मैं आत्मज्ञान या अपने को ब्रह्म होने का या ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसको नहीं बता सकती। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम सबके पास मैं है, पर हम सबको ब्रह्म होने का पता नहीं। तो ब्रह्म को इसलिए नहीं पता है क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। यानी ब्रह्म के पास न तो बुद्धि है ना अंतःकरण है। बार बार वही बात। जब ब्रह्मा बुद्धि और अंतःकरण वाला अगर जो हो जाएगा तो ब्रह्म तो होगा, लेकिन वो इस संसार में या जीव रूप में होगा। जीवो ब्रह्म है अपना अपरा, यानी जीव होते हुए वो ब्रह्म होगा, तो वो बोल सकता है, तो बता सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि केवल माया जिसके पास है, अंतःकरण नहीं, देह नहीं, वो परिचय कैसे देगा? तो है कि ब्रह्म के पास मैं नहीं है और मैं के पास ब्रह्म नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात कि ब्रह्म के पास मैं नहीं है। मैं के मतलब बोलने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, अंतःकरण चाहिए, वाणी चाहिए, इंद्रियां चाहिए, और मैं के पास ब्रह्म नहीं है। यानी हमारा जो कृत्रिम मैं है, बना हुआ मैं है, जो अभी तक हम जाने ही नहीं है, हम अपने को शरीर इंद्रिया ही मान रहे हैं, तो वो ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म के पास मैं होती तो वो किसको अपने से अलग समझता? क्योंकि कि एको हम द्वितीयो नास्ति, फिर तो दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे मैं बर्तन के पास है, मैं आभूषणों के पास है, मैं लहर के पास है, लेकिन मिट्टी, पानी और सोना या लोहा, इनके पास तो मैं है नहीं। फिर गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि वेदांती और भक्त दो अहंकार विरोधी नहीं है। जबकि लगता यह है कि वेदांती और भक्त दोनों अहंकारी नहीं होते हैं, ये अहम भाव मिट जाता, ये दूसरा अर्थ है। इनके लिए अहंकार साधन है। फिर उसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें गहरी नींद में अहंकार नहीं रहेगा, तो जब अहंकार नहीं होगा तो फिर न तुम देहाभिमानी हो सकते हो, न ब्रह्मज्ञानी हो सकते हो। क्योंकि दोनों को होने के लिए, वही अभी हमने जो कहा कि कृत्रिम में अगर नहीं होगा तो तुम देहाभिमानी नहीं होगे, तो कृत्रिम देह तो होगा। यानी व्यवहार के लिए तो तुम्हें कृत्रिम देह बनाना ही पड़ेगा। इसे गुरुदेव कहते हैं कि ये सब कृत्रिम अहम है, कि हम कहीं जाते हैं, किसी के दुख में जाएं, तो फिर हमें वहां उस तरह का नाटक करना पड़ता है। और ब्रह्मज्ञानी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के लिए भी उसे वो मैं उसकी होगी जो उसका असली स्वरूप। फिर तुलसीदास जी की बात कहते हैं, जो ये भक्ति वाला अभिमानी, कि अस अभिमान जानी जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पद मोरे। यानी वो ऐसा अभिमान जो हनुमान जी का अभिमान था कि मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे रघुपति हैं। ये मैं देह का गुलाम न हो, इंद्रियों का गुलाम न हो, उसका गुलाम हो जाए। तो जब तक ये मैं देह का गुलाम रहेगा, इंद्रियों का गुलाम रहेगा, मन का गुलाम रहेगा, तब तक ये मैं सांसारिक रहेगा, कृत्रिम रहेगा, बनावटी रहेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं, दूसरा मैं की बात कहते हैं भक्तियों की, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बहुत वैराग्य का है कि सबकी, यानी जितनी ममता है, ताग माने धागे, ये धागे यानी पुत्र पुत्री, पत्नी, पिता, परिवार, रिश्तेदार, समाज, इन सबके साथ जो हमारे ममता के धागे जुड़े हुए हैं, इन धागों को इकट्ठा करके एक डोरी बनाई जाए, और सबकी ममता ताग बटोरी, यानी उन सब ममता के धागों को इकट्ठा करके मम पद मन ही बांध बर डोरी, वो जो डोरी बन जाए, तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको, उस डोरी से अपने मन को भगवान के चरणों से बांध लो। ये मैंपन, मेरापन परमात्मा से जुड़ जाए, ये भक्ति का अहंकार है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं क्या मानता हूं,
मैं ये कभी नहीं मानता हूँ, कहता हूँ कि ये बूढ़ा हो जाएगा, इसका बचपना है, इसकी जवानी है, ये बूढ़ा हो जाएगा, ये मर जाएगा। हम कहते हैं कि हमारा बचपन था, हमारी जवानी थी, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये अभिमान कि मैं देह हूं, मैं करता हूं, मैं दुखी हूं, मैं जगता हूं, ऐसा अभिमान ये कृत्रिम अभिमान है। ऐसा अभिमान जब अब चैतन्य आत्मा अद्वितीय ब्रह्म में मैं हो जाए, यानी मैं वही है, सिर्फ उसकी दिशा बदलनी, ये ज्ञानी का अहंकार है। जिस दिन हमारे अहंकार का परिवर्तन हो जाएगा, गुरुदेव कहते हैं क्रांति हो जाएगी। क्रांति के मतलब तो ये कि हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, दिशा बदल जाएगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जिसके अहंकार से तुम्हारा अहंकार मरता है, वहां से अहंकार हटाकर उससे जोड़ना चाहता हूं जिसको काल भी घायल न कर सके। यानी वही कि जो यहाँ पर हम अपना मन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार जो लिए फिर रहे हैं, इस अहंकार को हटाकर, हटाना नहीं है, केवल बदलना है। इस अहंकार को गुरुदेव कहते हैं कि हम त्रिकाला बाधित, कालातीत अहंकार से जोड़ना चाहते हैं, जो तुम्हें कभी घायल नहीं कर सकता, यानी जो तुमको कभी मिटा नहीं सकता। फिर कहते हैं कि देखो, अगर घड़े में अभिमान है तो उसकी मौत है, यानी जब तक हम व्यक्ति अपने को मानेंगे तब तक मौत है, और जब हम अपने को मानेंगे मिट्टी या ब्रह्म तो मेरी मौत है ही नहीं, तो क्या है, अमृत है। फिर गुरुदेव ने कहते हैं कि अगर बताओ, तुम कहते हो अहंकार नहीं हो, तो अहंकार अगर नहीं होता तो तुम, अगर देह न होती तो हम दुखी होते, न दुखी होते, न जन्मते, न मरते है। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, इसका आनंद भी नहीं ले सकते। दोनों बातें हैं कि ये दोनों एक दूसरे से होने, एक सिक्के के दो पहलू। भले ही हमें दूसरा पहलू न मालूम पड़े, हम इस कृत्रिम अहम को ही अपना मानते चले। फिर गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टियां दो बताई हैं। एक बिंदु सृष्टि है, जो हम लोग जानते हैं कि माता पिता के रज और वीर से पैदा होते हैं, और दूसरा जो ज्ञानी पैदा होता है वो महाभाग के जनित जन्य वृत्ति से, और वो वृत्ति गुरुदेव इस पे आज ज्यादा जोर दे रहे हैं, तत् त्वम असि या त्वम तत् असि। यानी जब इस अंतःकरण में शुद्ध चित्त में ये शब्द गया कि तू वो है जिसमें सब रहता है, और यही है, तत् त्वम असि, तत् माने वो, वह माने उस परम सत्ता की तरफ इशारा कर रहा, और तुम माने तुम, माने इस शरीर के लिए, तो तुम वही हो जिसमें सब रहता है। और तब इसको पता चला कि जब इसने जान लिया, तब पता चला कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये गुरुदेव उपदेश करते हैं कि गुरु शिष्य से कहते हैं कि तत्त्वमसि और तुम तत्असि, यानी तुम वो हो जो सब जगह हो, सर्वव्यापक हो, अंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो। तुम वो हो जिससे सृष्टि हुई है, और तुम वो हो जहां मैं नहीं थी, वहां तुम थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। तुम्हें तो पता वहां पता जहां मैं है। यानी इस वाच्यार्थ, तो वाच्यार्थ के मतलब है कि तत्त्वमसि, तुम वो हो। इसके मतलब है कि इस शरीर से तुम के लिए, और वह के मतलब कोई ऐसा है जिसको हम जानते ही नहीं। तो विज्ञानार्थ को, विज्ञानार्थ में चित्त जोड़ो। विज्ञानार्थ यही है कि तत् और तुम एक ही चीज है। गुरुदेव कहते हैं, अब वह माने कहते हैं लोग दूर, दूर में माने यहाँ, जैसे तत्त्वमसि महावाक्य का शोधन करना है, तो ये शोधन कैसे होगा कि तत् का भी और तत् की भिन्नता छोड़ दो। यानी तत् की भिन्नता के मतलब हम समझते कि तत् माने भिन्न है, यानी हमसे तत् माने भिन्न का मतलब अलग है, और अहम की परिच्छिन्नता छोड़ दो। यानी अहम की परिच्छिन्नता ही तो है कि अहम की परिच्छिन्नता मतलब हम जो है वो शरीर तक सीमित है, और वो जो है वो कोई दूसरी चीज है। तो अहम की परिच्छिन्नता छोड़ दो, और तत् की और तुम की तब एकता करो। यानी तुम्हें जो, हमें जो सीमितता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि तुम माने हम अपने को सीमित मानते हैं, और तो ये झूठी है। और तत् माने वो माने कहीं दूर है। तो उसमें जो दूरी और इसमें जो सीमितता, ये दोनों अगर खत्म हो जाए, ये जो तुम है वो असीम हो जाए, और वो जो तत् है वो झूठी, जो झूठा है
वो सत्य हो जाए तो वो दूरी और भिन्नता जब दूर हो जाएगी तो तत्त्वमसि पक्का हो जाएगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इसी को समझ करके आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य करना है। आत्मा में परिच्छिन्नता की भ्रांति है कि हम सबसे परिच्छिन्न माने होता है छिन्न भिन्न कटे हुए, और तत्व में दूरी की भ्रांति है कि हम दूर हैं, यानी हम कहीं और हैं और भगवान हमसे बहुत दूर है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि देखो कि जैसे अगर मैं नहीं होगी तो यानी कपड़ा क्या धोने के बाद धोबी के पास डाला जाता है? यानी कहने का मतलब अगर तुम्हारी मैं नहीं होती, अगर तुम अपनी मैं को असली समझ गए होते तो फिर हमें तुम्हारे कपड़े की धोने की जरूरत ही क्या थी? यानी मैं रहित होकर गुरु के पास जाओगे तो जाओगे कैसे? मैं के मतलब मैं तो ये जो चाहे उसको बनावटी मैं समझ लो तो उसी को तो गुरुदेव असली मैं बनाएंगे। जब यही मैं नहीं होगी तो तुम वहां कैसे समझ पाओगे? ये मैं के मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए हम नींद में हो या हमारा मस्तिष्क काम न कर रहा हो तो हम असली मैं को कैसे समझ पाएंगे? फिर गुरुदेव कहते हैं कि तब गुरुजी बताएंगे कि मैं क्या चीज है। किसको बताएंगे? जब हम इस मैं को लेकर के जाएंगे तब गुरुदेव हमको वो मैं बताएंगे। और जब कहते हैं कि ये मैं अगर सोई होगी तब गुरुदेव किसे बताएंगे कि तुम सर्वत्र हो, और क्या अगर तुम सुन पाओगे? फिर कहते हैं गुरुदेव कि ये गुरुजी की मैं अगर बाधित हो, अब विद्या से वो समझ तो गए हैं पर गुरु के ना देह हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना मैं हो, तो गुरुजी किस तरह से तुमको बताएंगे? वो बता ही नहीं सकते जिसकी तुम शिकायत करते हो। फिर परीक्षित की बात कहते हैं कि परीक्षित को श्राप नहीं हुआ, परीक्षित का श्राप जो है वो वरदान सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित को अगर श्राप नहीं हुआ होता तो वो मस्त रहते दुनिया में। वो सोचते जब मरेंगे तो मरेंगे, शरीर ये नहीं समझते शरीर मर जाएगा। जैसे आजकल हम लोगों संसार में कोई नहीं समझता है कि हम मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब वरदान उन्हें मिल गया कि तुम 7 दिन में तुम्हें तक्षक डसेगा तो उन्हें वरदान सिद्ध हो गया, वो अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। फिर गुरुदेव कहते हैं समय को देखते हुए नाद महावाक्य गुरु के वचन से पैदा हुआ है। कौन सा नाद महावाक्य? कि ना हम देहो, हम देह नहीं है। ये बात की जो है वो जो हमारा जब तक शरीर के साथ संबंध रहेगा, जब तक हम अपनों को इंद्रियां, शरीर, मैं और मेरा मानते रहेंगे, तब तक ये महावाक्य नहीं, तब तक हम जो है वो महावाक्य मतलब शास्त्र और श्रुतियों से ही या गुरु से जब मिलेगा तब हमें जानकारी होगी। नहीं तो हम उस देहो हम ही कहते रहेंगे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम कौन हो? मन में चमक रहे हो। यानी मन बिना जिसके सत्ता जिससे मन देता है तो वो सत्ता तुम हो, तुम मन में चमक रहे हो। पर तुम बिना मन के क्या हो ये कैसे सोचोगे? बिना बुद्धि के तुम कहाँ होगे? अब बता रहे गुरुदेव मन के आगे बुद्धि की बात आती है, क्योंकि क्रम है ये। सबसे लास्ट जो है वो विषय है, विषय के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियां के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर अपना अहम, वो अहम है जिसको चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं, और उसको जो सत्ता देता है वो हमारा स्वरूप है। तो बिना बुद्धि के न तो देहम हो सकता है, न शिवोहम हो सकता है, न सर्वोहम हो सकता है। देखिए पहले मन की बात कही, मन से इसलिए कही कि मन संसार से जोड़ता है, लेकिन मन जो है वो निर्णायक नहीं है। निर्णय के लिए हमें फिर मन से ऊपर बुद्धि के जाना पड़ता है कि बुद्धि ही कहेगी कि हम शिवोहम हैं, या हम सर्वोहम हैं, या हम व्यक्ति हैं। तो सबसे ज्यादा बुद्धि को, अहंकार को सम्मान देना है, और वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा गीता, उपनिषद और ब्रह्म विद्या से। फिर गुरुदेव कहते हैं मैं को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं को अगर छोड़ देंगे तो फिर सुनेगा कौन? जब सब समझ के बाद जैसे ब्रह्म के पास कोई मैं नहीं है, ऐसे ही हमारे पास पहले मैं है, ये मैं ब्रह्म की मैं हो जाए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि सारी सृष्टि मुझसे होती है, और सभी ग्रंथों ने कहा कि सृष्टि ब्रह्म से होती है, वह सृष्टि का अधिष्ठान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का अधिष्ठान
मैं हूं, ये और कोई नहीं कह सकता। ये वही कह सकता है, या तो ज्ञानी पुरुष गुरुदेव जैसे कह सकते हैं सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूं, या भगवान कृष्ण कह सकते हैं। मतलब वही, या गीता उपनिषद पढ़ने वाला ज्ञानी ही बोल पाएगा। फिर अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैव पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यानी यो माम, जो मुझे सब जगह देखता है, और मुझे सब जगह देखने का मतलब सब जगह वही देख पाएगा जिसे तत्वबोध हो गया है, जिसे ज्ञान हो गया है। तो भगवान कहते हैं सर्वम च में पश्यति, और मुझ में ही सबको देखता है। तो यही तो ज्ञानी के लक्षण है, यानी जो सब जगह भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे एक अंश में सारी सृष्टि रहती है, और सारी सृष्टि का मैं पिता हूं। पितामहस्य जगत माता धाता पितामह। मैं इस जगत का पिता भी हूं, माता भी हूं, धाता माने धारण पोषण करने वाला भी, और पितामह माने पिता का भी पिता हूं। तो मैं इस जगत का पिता हूं। यानी जिस देह को अर्जुन देखता है, वो देह तो बताइए, देह तो सबके पिता नहीं हो सकते, देह से तो सृष्टि नहीं बन सकती। देह अगर भगवान कृष्ण की होगी, अगर मान लेते अर्जुन, तो तुम कुछ ही के पिता हो सकते थे, जो उनके जो खानदान बताया गया उसके, सबके पिता नहीं होते। यानी एक तरफ कृष्ण का देह, कृष्ण का अंतःकरण, कौन सा, जो मैं पैदा होता है, और एक तरफ कृष्ण का मैं पैदा भी होता है, और दूसरे मैं के द्वारा ये भी बताते हैं कि मैं नहीं पैदा हुआ और सब मुझसे पैदा हुए। क्या ये कृष्ण बिना मैं पैदा हुए बोल सकते हैं? यानी अगर कृष्ण का शरीर न होता, उनकी मैं ना जागी होती, ये मैं सांसारिक में, व्यवहारिक में, तो क्या बोल सकते थे? तो बोलने के लिए तो सांसारिक में चाहिए, लेकिन जो बोल वही सकता है जो अपनी असली में को जान गया। फिर कहते हैं मैं भी तुमको सुनाता हूं कि जब मेरी मैं पैदा हो जाती है, गुरुदेव कहते हैं, तब एक की मैं पैदा होकर आदमी बन जाती है। ये आदमी तो बनी हुई है, हम सब की मैं पैदा होकर के आदमी तो बनी है, और एक की मैं पैदा होती है तो ब्रह्म बन जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अति सुंदर अभिव्यक्ति। हाँ जी, अवधेश मिश्रा जी। मिश्रा जी अनम्यूट हो गए क्या? म्यूट, आप अनम्यूट करो उनको। ओहो, हाँ हाँ जी, वो म्यूट होंगे ना, आपने म्यूट कर दिया तो। कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, हो गए हो गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रवचन रहा है, और हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने सारे बिंदुओं को बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण से और गीता का आश्रय लेकर के खोलने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। सदगुरु भगवान ने कहा है प्रारंभ में ही कि सत्य तक लोगों को पहुंचाना, या लोगों को सत्य तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। और कहा है सदगुरुदेव भगवान ने, तुलसीदास ने कहा, मैं मोर तोरते माया, यह मैं माया की जड़ है। लेकिन आज सदगुरुदेव भगवान ने बताया है कि कैसे यह महत्वपूर्ण है। यही जब गुरु की शरण में हो जाता है, यही हमारी इंद्रियां जो संसार की ओर उन्मुख करती हैं, ये विषय, यह शरीर, यह मैं, जब गुरु की शरण में समर्पित हो जाता है, तो गुरु के द्वारा जो विवेक बुद्धि दी जाती है, वो उद्धार कर देती है, वो ब्रह्म से जोड़ देती है, भिन्नता नहीं रह जाती। और इसकी ओर संकेत किया है गुरुदेव भगवान ने कि वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में तिच दौड़ो। तत्त्वम और अहम के भेद को दूर कर दिया, एक कर दिया। तत्त्वम से अलग नहीं है, त्वम तत् से अलग नहीं है, तत्त्वम और अहम, ये तीनों जो हैं, इनमें अभिन्नता, अभेद स्थापित करते हुए ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, इस एक तत्व का स्थापन किया है। इसके साथ ही मैं समापन के लिए आदरणीय बहन उषा मुंजाल जी से निवेदन करता हूं कि वे दो शब्द कहते हुए समापन करने की कृपा करें। आदरणीय बहन उषा मुंजाल जी, ये नहीं है? नहीं नहीं, है। अनम्यूट करें अपने को, आदरणीय बहन मुंजाल जी। ऑप्शन तो है।
हाँ जी, उषा मंजाल बहन जी, आप जो ना अनम्यूट करके समापन करवाइए। वो नहीं है, उषा बसीन जी होंगे। अच्छा, तो आदरणीय बहन राज जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे आज का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय बहन राज जी। एक मिनट, उषा मंजाल जी अभी आ गए। उषा मंजाल जी, आपसे आपसे निवेदन है कि आप आज का कार्यक्रम का समापन करवाएंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं। उषा मंजाल जी, अनम्यूट का बटन अपना क्लिक कीजिए। हाँ, अनम्यूट मैंने कर दिया। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से हाँ जी, हाँ जी। नहीं हो रहा। हाँ, तो जो ना राज जी से ही करवा देते हैं। आदरणीय राज बहन जी देव समापन जी, करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा कोटि नमन। सत्संग से जुड़े हुए पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। तो अब समय ज्यादा हो गया, तो सीधे समापन की ओर ही चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं, यन्मया पूजितो देव प्रसीद परमेश्वर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले गुरुदेव भगवान की जय, जय जय की जय। आनंद की जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। विश्व का कल्याण हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय हो। जय। जय आज का आनंद की।